नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने मणिपुर से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह घटना अभी की नहीं बल्कि 2 से ढाई महीने पुरानी घटना है। चूँकि जब मणिपुर में हिंसा स्टार्ट हुई थी उस समय की यह घटना है और उस समय पूरे राज्य में, पूरे मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएँ रोक दी गई थी, बंद कर दी गई थी। इसलिए जो है अब जाके ये जो वीडियो बनाया गया था ये अभी सोशल मीडिया में डाला गया। बीते 19 जुलाई की रात, 19 जुलाई 2023 की रात को यह वीडियो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा था और इसमें दिखाया गया है कि लगभग 800 से 1000 लोगों की जो भीड़ है, मॉब है, वो 2 महिलाओं को नेकेट कर, उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में परेड करवा रही है। ये घटना जाहिर तौर पे पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस घटना को जो है मणिपुर की पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली कंफर्म्ड किया गया है कि ये घटना 4 मई की है और ये घटना मणिपुर की है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो FIR दर्ज की गई है उसके अनुसार मैं आपको ये पूरी वाकया बता रही हूँ कि इसमें क्या हुआ था। और दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि किसी की भावना, किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे, लेकिन एक सच ये भी है कि इसकी सही जानकारी आप सभी को होनी चाहिए जिससे कि आगे फिर कभी ऐसी कोई घटना ना हो, जिसे ऐसी कोई घटना को हम रोक सकें और किसी भी महिला के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, किसी भी महिला की डिग्निटी को समाप्त करने वाली ये घटना पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ना होनी चाहिए। पूरे भारत के बाहर भी ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है उसके अनुसार बताया गया है कि मणिपुर में जो है एक गांव है कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो इम्फाल वैली के ठीक ऊपर हिस्से में ये गांव डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा आपको। कैंगपोकपी नामक ये डिस्ट्रिक्ट है जिसके एक गांव में जो है 800 से 1000 लोगों की भीड़ एंट्री करती है और वहाँ पर ये जो भीड़ है उस पूरे गांव को तहस नहस कर देती है, अस्त व्यस्त कर देती है। घरों से लोगों को बाहर निकालकर घरों को आग लगा देती है। घरों के उन लोगों के जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हें वो लूट कर ले जाते हैं। ठीक है, और इस घटना की जो जानकारी है मणिपुर पुलिस ने आधिकारिक तौर पे इस घटना को कंफर्म किया है और बताया कि यह घटना 4 मई को थोबल जिले के नोकपोक सेकमाई में घटित हुई है, जहां पर 3 महिलाएं एक हिंसक भीड़ से बचने के लिए कोशिश कर रही थी और जिसने कांगपोकपी जिले में उनके गांव पर हमला किया है। ठीक है, पुलिस ने आधिकारिक तौर पे बताया है कि 18 मई को कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज की गई है, जिसे 21 जून को घटनास्थल थोबल जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब 0 FIR क्या है, तो आपको बता दें कि जब कोई घटना जिस स्थान पे घटित होती है तो इसकी रिपोर्ट उस स्थान के पुलिस स्टेशन या थाने में दर्ज कराई जाती है, क्योंकि वो वहाँ का अधिकार क्षेत्र में, उस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र होता है, उस थाने का अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन जब कोई घटना किसी दूसरे क्षेत्र में घटित हुई हो और उसकी जानकारी या उसकी FIR किसी अन्य जगह पर दर्ज कराई जा रही हो, तब इसे 0 FIR कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के अधिकार क्षेत्र या क्षेत्र शक्ति के परवाह किए बिना जो है FIR दर्ज की जाती है, तब इसे 0 FIR कहा जाता है। अब इसमें बताया गया है कि भीड़ से बचने के लिए यह घटना 4 मई को हुई थी और आपको याद होगा कि मणिपुर के अंदर हिंसा जो है वो 3 मई से ही स्टार्ट हो गई थी। 2 ग्रुपों के बीच, एक कुकी समुदाय और एक मेतई समुदाय, इन दोनों ग्रुपों के लोगों के द्वारा हिंसा वहाँ पर की जा रही थी, जिसके ठीक एक दिन बाद ये घटना, जो ये पार्टिकुलर घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो क्लिप वाली जो घटना है, ये उसके ठीक एक दिन बाद हुई थी। पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज किया गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि 800 से 1000 लोगों की भीड़ कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में एंट्री करती है, वहाँ के लोगों को बाहर निकालती है, घरों को आग लगा देती है, उनके जो मूवेबल एसेट्स होते हैं उन्हें ले जाती है और उसी हिंसक भीड़ से बचने के लिए एक परिवार के 5 फैमिली मेम्बर जो होते हैं वे जंगल की ओर भागते हैं और जहाँ पर जो है पुलिस आती है उन्हें बचाने के लिए पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा रही होती है एक वैन में। और तभी जब है 800 से 1000 लोगों की जो ये भीड़ है जो हिंसा कर रही थी, वो पुलिस के रास्ते को भी ब्लॉक कर देती है और पुलिस से ज़बरदस्ती इन लोगों को छीन लेती है, अपने हाथों में ले लेती है। और उसी वक्त विरोध करने पर इनके फैमिली मेंबर्स में से एक जो पुरुष सदस्य है जो 56 वर्षीय है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है।
और जब इन तीनों महिलाओं को प्रताड़ित करना शुरू किया जाता है, तब इनमें से एक और पुरुष सदस्य जो होता है, जो इनका छोटा भाई बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 वर्ष की होती है, उसके विरोध करने पर उसकी भी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसी तरीके से ये तीनों महिलाएं जो है उस भीड़ से बचने के लिए इधर उधर भागती है, और तभी जो है वेपन्स के बल पर, हथियारों के डर से, उन्हें जान से मारने की धमकी देकर जो भीड़ है उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है। भीड़ के द्वारा उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उन्हें नेकेट कर पूरे गांव में परेड करवाया जाता है। और ये सब जो होता है वो थौबल ज़िले के ये जो सब घटना होती है वो होती है थौबल ज़िले में सेकमई एक नाम की जगह है, वहाँ पर ये पूरी घटना होती है। ठीक है। अब जब यहाँ पर उनमें से 2 महिलाओं को नेकेट करके पूरे गांव में जब परेड करवाया जाता है, तब उनमें से एक महिला को भीड़ के कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म भी किया जाता है उसके साथ। और उसके बाद जो है पुलिस के बयान के अनुसार, पुलिस ने जो चीज़ें बताई है उसके अनुसार 18 मई को केंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट केंगपोकपी ज़िले के पुलिस स्टेशन में गांव के जो मुखिया है, गांव के जो हेड है, उनके द्वारा 18 मई को एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिसे 0 एफआईआर कहा गया है। उसमें यह बताया गया है कि ये 800 से 1000 लोग गांव में एंट्री किए, हिंसा की, गांव के लोगों को मारा, वहाँ के गांव के घरों को आग लगा दी, और जब ये 5 लोग निकल के भागने लग रहे थे, तब इनमें से परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी, और इन तीनों महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। इनमें से एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और इन्हें नेकेट कर पूरे गाँव में घुमाया गया। तो ये थी पूरी घटना। और इस घटना की रिपोर्ट जो है, पहले तो एफआईआर जो है कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई, और उसके बाद 21 जून 2023 को थौबल ज़िले के पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया। ये पूरी जो बयान है, ये पूरी जो बातें हैं, ये मणिपुर पुलिस के आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है। दोस्तों, इस घटना के पूरे विषय में जिस किसी ने भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, जाना है, वह निश्चित तौर पे 2 मिनट के लिए सही पर परेशान तो हुआ ही है। और देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के अलग अलग नेताओं के द्वारा भी इस घटना में आक्रोश जाहिर किया गया है, इस घटना की निंदा की गई है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए हमारे देश के सीजेआई के द्वारा क्या कहा गया है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए सीजेआई ने कहा है, हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो मणिपुर में 2 महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाती है और कार्रवाई करती है। यह बिल्कुल भी अस्वीकार्य है, मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभ्य समाज के लिए, किसी भी महिला के लिए उसकी डिग्निटी को समाप्त कर देना, इस प्रकार के वीडियो क्लिप से उसके जीवन को नुकसान पहुंचाना, उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाना, उसके मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। हमें उम्मीद है इस प्रकार के जो घटना है वह भविष्य में ना दोहराई जाए, और आप सभी अनुरोध है कि आप किसी भी इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा में भाग ना लें, इन सभी से दूर रहे, सुरक्षित रहे। इसी प्रकार के देश और देश के बाहर चल रही घटनाओं के विषय में जानने के लिए, इन सभी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। शिवानी शर्मा।